धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक स्वागत गान जिसे नेतरहाट के छात्रों ने आपके लिए तैयार किया है। नेतरहाट में उपस्थित केंद्रीय विद्यालय के तमाम प्रधानाचार्यगण, विद्यार्थी, हमारे विद्यालय के पूर्व शिक्षक, पूर्व छात्रगण, छात्राएं, अतिथिगण, निर्णायकगण, देवियों और सज्जनों। वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और कविता से मेरा बहुत कुछ लेना देना नहीं है और इसलिए ये विषय मेरे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन जो बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि अगर आपकी कविताओं में रुचि है तो वो आपके जीवन में रस भरती है। आप कल्पनाएं कैसे उड़ान लेती हैं, भावों की गहराइयाँ कितनी होती हैं, विचारों की ऊंचाइयाँ कितनी होती, इसको आप जान पाते हैं। एक चित्रकार जिस तरीके से चित्र में रंग भरता है, आकृति गढ़ता है, वैसे ही शब्दों के माध्यम से अगर चित्र खींचना हो तो कविता से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं जो बच्चों को थोड़ी पसंद भी आएगी और थोड़ी लगेगी कि भाई आप हल्के शब्दों में कैसे अपनी बात कह सकते हैं। एक निर्णायक थे हमारे अशोक चक्रधर जी, आज दुर्भाग्यवश वो रांची चले गए और हमारे साथ नहीं हैं। उनकी एक कविता थी और ये बचपन में जो मित्रता होती है और आगे जो आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगती है तो कैसे बदलाव होता है, उस पर एक छोटी सी कविता है, आपको अच्छा लगेगा। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। ना तुम खल थे ना हम खल थे, खल का मतलब बदमाश। इतने खुले खुले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक हम तुम्हें खलने लगे तो तुम हमसे जलने लगे। तुम जल से भाप हो गए, भाप, और तुम से आप हो गए। अब आप देख लीजिए कि छोटी सी बात और उसमें कितनी गहराई है कि अगर अंतरंगता मिट जाती है, उसमें औपचारिकता आ जाती है, तो फिर कैसे। हम लोगों का ये जो प्रयास है
ये एक प्रकार से आपको छोटे तालाब में डुबकी लगा के तैरना सिखा के आगे के लिए एक रास्ता खोलता है। और बाद में जब आप उन रास्तों के आप माहिर हो जाते हैं तो शायद ये आशा है, ये अपेक्षा है कि आप जीवन में इसी प्रकार से कविताओं का आनंद लेंगे, जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी 4 पंक्तियों में कही है। मैं यही इसी को कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम वैसे ही थोड़े विलम्ब से चल रहे हैं और बहुत सारा काम करना है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो आप सब लोगों को ऐसे ही अनिर्मित पथ जो स्टार्टअप है, हर बच्चे को, हर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के अनेकों बच्चे हैं, और हमारी अपेक्षा, हमारा अनुरोध, हमारी कल्पनाएं, हमारा आपके लिए भरोसा और आपका मुकाम, हम वही देखते हैं इस भारत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे रास्ते गढ़िए जो अनिर्मित हैं, जो आप खुद बना रहे हैं और जिनको किसी और ने आपके लिए बनाया नहीं। ऐसे अगर विद्यार्थी बने, ऐसे छात्र और छात्राएं निकले और केंद्रीय विद्यालय और नेतरहाट विद्यालय जैसे हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में विद्यालय निकले, जो आपको सिर्फ जीवन के लिए उपयोगी न बनाए, बल्कि जीवन का रस कैसे लिया जाए इस मशीनी युग में, जहाँ पर हर चीज़ जैसे लगता है कि आप घड़ी की सुइयों के आधार से चल रहे हैं, उनकी गति से नाच रहे हैं। वैसे मशीनी युग में एक मानव के रूप में आप कैसे रहें, ये शायद इसकी एक कोशिश है, इसकी एक पहल है। मुझे आशा है कि इसका आप स्वागत करेंगे, और अगले साल केंद्रीय विद्यालय संगठन से हमारी अपेक्षा होगी और बाकी भी विद्यालयों से हमारा अनुरोध होगा कि इस प्रयास को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और भी गहरा करें, ताकि ये एक आंदोलन के रूप में वैसे ही बने जैसे स्पीक मैके आज पूरे देश में संगीत के आंदोलन के रूप में बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री विजय रंजन जी, मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी कविता आज के संदर्भ में आप कई जगहों पर पोस्टेड रहे, जयपुर पोस्टेड रहे, और वहाँ पर काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया। श्री विजय रंजन जी, हिंदी कविता। धन्यवाद सुधेंद्र। पितृतुल्य श्री गुफान साहब, मातृतुल्य माता जी, अग्रज गणीय बंधु और केंद्रीय विद्यालय समिति के प्राचार्य, आचार्यगण और विद्यार्थीगण, आज के संदर्भ में कविता के बारे में जब मुझे बोलना होगा तो शायद मुझसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं अनामिका जी, वो बोल सकती थी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये धूमिल ने लिखा है। तो अगर आप कविता पढ़ते हैं, कविता बोलते हैं, कविता लिखते हैं, तो आप कभी बदतमीज़ नहीं हो सकते, आप तमीज़दार हो जाते हैं। कविता का जो प्रयोग होता था वो संवाद के क्षेत्र में होता था, और जो कविता चली है आजकल के फिल्मों में भी जो गाने होते हैं उसे कविता और गीत के रूप में ही बोला जाता है। लेकिन जहाँ बिहारी लिखते थे आँखों की तारीफ में अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी ही चितवत एक बार, वहीं पर अखियों से गोली मारे लड़की कमाल भी लिखा जाता है। तो जो कविताओं में एक गिरावट आई थी इस तरह, उसको बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो एक्चुअल में उन्होंने उठाने की बीच में कोशिश की, और मैं उसमें धूमिल और दुष्यंत कुमार इन लोगों को गिना करता हूँ। जब वो कुछ भी बोलते हैं तो आपको एक संवाद जाता है। संसद से सड़क तक एक किताब है धूमिल जी की, उसमें उन्होंने कहीं लिखा है कि एक आदमी, बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग किया है जो सबकी समझ में आएगी, कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद कौन है। तो इस तरह की जो कविताएं हैं वो आपको समाज के रूप को दर्शाती रही हैं। चाहे वो ये लिखें समाजवाद के बारे में कि समाजवाद माल, आप लोगों ने देखा होगा माल गोदाम में एक बाल्टी लटकी रहती है लाल रंग की, जिसके ऊपर में लिखा रहता है आग, इंग्लिश में लिखा रहता है फायर, और उसमें बालू या पानी भरा रहता है। और उसका प्रयोग इन्होंने कैसे किया है। हमारे देश में समाजवाद माल गोदाम में वह लटकी वह बाल्टी है जिसके ऊपर लिखा है आग, लेकिन उसके भीतर पानी और बालू भरा है। तो ये जो यात्रा हुई है कविताओं की, वो यात्रा काफ़ी अनंत है, और जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आप लिखिएगा नहीं, और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आजकल 3 लाइन की कविताएं आने लगी हैं, हाइकू आने लगे हैं, और आपके पास फेसबुक भी है, आपके पास सोशल मीडिया के वेरियस सोर्सेज हैं, आपके पास ट्विटर है, oshampa.org आप जाके देख सकते हैं, सदा नीरा आप जाके देख सकते हैं, और आपको बहुत सारे कवियों की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दुष्यंत के शब्दों में ख़त्म करूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में आग, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू। कविताओं के प्रति इतना लगाव, कविताएं बिल्कुल आपके दिल के करीब रहनी चाहिए। हिंदी कविता की प्रासंगिकता, श्री अभय झा ESSI। श्री झा बहुत ही अच्छे इंजीनियर रहे, तमाम देश विदेश में इन्होंने सेवा किया, इस समय अपने उद्योगपति हैं। और मज़े की बात है कि पूरे राष्ट्रपति भवन की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पूरा इन्होंने जो प्रोवाइड किया है, उसका केवल 1 रुपया 1 साल का इन्होंने लिया है, एट द कॉस्ट ऑफ 1 रुपी। इमेजिन कीजिए कितना एक्सपेंडिचर होता होगा, कितना करोड़ ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। श्री अभय झा। ओके, मैं तो एक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करता रहा, और मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, और हम लोग कई अलग अलग चीज़ों को करने का मुझको मौका मिला। जैसे मैं एक मरीन इंजीनियर बना, और शिप्स पे, बहुत बड़े बड़े शिप्स पे मुझको काम करने का मौका मिला, और उस एकाकीपन में और प्रकृति के कई सारे रूपों को देखने के बाद मेरे मन से जो बात निकली वो किसी कविता की गुनगुनाहट थी। भाइयों बहनों, मैं आपके सामने जो आया हूँ आज, वो ये नहीं कहने, ये जो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, इसके माध्यम से आप लोगों का जो हिंदी कविताओं में रुचि बढ़ाने की बात हो रही है, तो पढ़ना एक बात है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को स्वतः लिखें, और उसको कई सारे मीडियम्स हैं, इवन नोवा काव्यांजलि का जो फेसबुक पेज है उस पर अपलोड करें, और एक दूसरे से संपर्क में रहें। इससे आपको अपनी भावनाओं को सामने लाने में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेंगे। अभी तो जैसे इस सभागार में काफ़ी सारे बच्चे हैं, और पिछले दिनों कई सारी चीज़ें हुई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग सबके मन में है वो है कि हम चांद पर जाते जाते रह गए। आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा, अगर परमिशन दें। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर जगदानस होता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते हैं।
आदमी का स्वप्न, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आज मैं उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, बढ़ते जा रहे हैं वो, स्वर्ग के ही ओर बढ़ते जा रहे हैं वो। धन्यवाद। अनामिका जी, आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय श्री संजीत कुमार सर, दिल्ली संभाग, समस्त सदस्य, आयोजक मंडल नोबा, दिल्ली संभाग के समस्त प्राचार्यगण, शिक्षक वृंद तथा बच्चे, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे शेयर करूँ कि इतने दिनों में जो भी चेंज हमने अपने स्कूल में देखा है काव्यांजलि की वजह से, उसको आप सबके साथ साझा करूँ। इससे पहले कि मैं प्राचार्य आर.के. पुरम सेक्टर 8 के तौर पे कुछ बात कहूँ, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मिस्टर हिमांशु शेखर इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नोबा, और मैंने नोबा की विचारधारा को बहुत करीब से देखा है। स्पेशली एक चीज़ की मैं बहुत प्रशंसा करूँगी, यहाँ पर अगर नोबा के किसी एक मेंबर को कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो सारे के सारे नोबा परिवार के लोग एकजुट होकर उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली, I mean, I would say it's a complimentary thing we haven't seen in any other Vidyalaya, and so huge round of applause to all these Nova fraternities. मैं नोबा की हृदय से आभारी हूँ जिनके पुनीत प्रयास से जन जन की भाषा हिंदी के कवियों व उनकी कृतियों से हमारी बाल प्रतिभाएं परिचित हो सकी हैं। काव्यांजलि प्रतियोगिता के आयोजन से हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों में हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, जो प्रशंसनीय है। वे आज सैकड़ों कविताएं, कवित्त सवैयां, शेर, गजल ही नहीं, मुक्त छंद की नई कविताओं की नई चाल से भी परिचित हो पाए हैं। कविता पेड़ की भांति फलती फूलती विकसित होती है। कवि के मन में उत्पन्न भावों का आवेग कल्पना के रसायनों को पीकर संपूर्ण कृति का रूप प्राप्त करता है। नोबा काव्यांजलि के द्वारा कविता से पेड़ का संबंध स्थापित कर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कदम अत्यंत सराहनीय है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह कविता का पान करते हुए हमारे विद्यार्थीगण पर्यावरण की गरिमा को भी बनाए रखेंगे। और अंत में एक बार फिर सभी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्यगण, शिक्षक वृंद और विद्यार्थियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि नोबा ने ये जो भी कार्यक्रम अभी चलाया है, ये सही मायने में बहुत बहुत बड़े रूप में असर किया है इसने, और इसे हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुशी कहाँ पर हैं आप? बड़े संक्षिप्त रूप में बताएं अपना जो आपका अनुभव रहा इस दौरान। बड़ा ही करीब 57 डेज का, 57 दिनों की ये पूरा कार्यक्रम चला और करीब 3000 से ऊपर, जैसा मैडम ने बताया, 3000 से ऊपर कविताओं का पाठ हुआ। 680 बच्चों ने प्रतिभागिता की, और यदि हर बच्चा 25 कविताएं याद किया हो तो आप समझ सकती हैं। सभा में उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं खुशी सबसे पहले आप सभी की
कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे उपस्थित होकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर दिया। मैं नोबा नेत्रहाट ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की ऋणी हूँ कि उन्होंने नोबा काव्यांजलि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के आयोजन के माध्यम से दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने एवं हम में छिपी प्रतिभा के परिचित कराने के सुअवसर प्रदान किया। 57 दिनों की इस अंत्याक्षरी प्रतियोगिता की यात्रा में हमने प्रतिदिन 5 से अधिक कविताएं कंठस्थ करने का लक्ष्य प्राप्त किया और आज हम लगभग 300 से अधिक कविताओं को आत्मसात कर चुके हैं। हमारे इस काव्य वाचन कौशल के विकास के लिए मैं अंत में शिवमंगल सिंह की कविता से आप सबको आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जिससे पथ पर स्नेह मिला, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं, हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। आशुतोष जी से आग्रह है कि आप निर्णायक का क्या अनुभव रहा, क्योंकि करीब 30 निर्णायक इससे संबद्ध रहे मैडम 57 दिनों और सारे इनकी उपस्थिति लगभग हर एक प्रतियोगिता में रही, कम से कम इनका मार्गदर्शन रहा। इनसे आग्रह है, ये बताएंगे आपको इनका कैसा अनुभव रहा। आदरणीय श्रीमान जी, माता जी और मित्रों, हम लोगों ने जो उम्मीद की थी इस योजना को शुरू करते समय, वो उम्मीद न केवल पूरी हुई बल्कि उस उम्मीद से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और इस लिहाज से हमने जो भी कल्पना की थी और जो अनुमान लगाया था, हम उसके काफ़ी करीब पहुँचे। बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली के स्कूलों में छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच, शिक्षकों के बीच हिंदी कविता को लेकर इतना उत्साह देखने को मिला। समय उन्हें बहुत कम मिला था, पर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी तैयारी की और कविता को उसके भावों के अनुसार बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश की। हमारे लिए भी ये चूँकि पहला एक्सपीरियंस था, जजमेंट का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, तो जाहिर है कि हम भी परफेक्ट नहीं हो सकते। उसमें कुछ चीज़ों को लेके सहमति असहमति होती रहेगी और धीरे धीरे आने वाले वर्षों में ये और बेहतर और परफेक्ट होता जाएगा, ये तय है। केवल एक ही बात अभी मैं कह सकता हूँ बच्चों से, जो कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना खून पसीना बहाया है और जो आज अपने मेहनत किए पुरस्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, कि जीत और हार को हमेशा खिलाड़ी भावना से लेना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सब्जेक्टिव, एक वैयक्तिक चीज़ है जिसमें कि बहुत सटीक मेजरमेंट कभी हो नहीं सकता। तो जीत और हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जीत हार केवल मन के मानने की बात है, पर इसमें शामिल होना, मेहनत करना, इसका हिस्सा बनना, वो अपने आप में आप सबकी जीत है। जहाँ तक कविता का सवाल है, तो कविताएं हर तरह की होती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको गाया जा सकता है, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको गाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो कविताएं गाई भी जा सकती हैं, उनको भी गाना और उनका पाठ करना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये हो सकता है कि आप पाठ करते हुए लय का इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं लय का इस्तेमाल करना अच्छा हो सकता है, कहीं लय को तोड़ना अच्छा हो सकता है। अगर आप संगीत की धुन का सहारा लेते हैं कविता पढ़ने के लिए, तो उसमें यह खतरा रहता है कि संगीत हावी हो जाएगा, और जब संगीत हावी होगा, तालियां तो खूब बजेंगी, अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन कविता कहीं पीछे रह जाएगी। तो बस इसका ध्यान अगर आगे से रखा जा सके कि कविता हावी रहे, चाहे उसमें आप लय का सहारा लें चाहे ना लें, पर कविता और भाव हावी रहे, संगीत
की सहायता करें, उस पर कभी हावी ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे श्रीमान जी गुफरान जी नेत्रहाट और अंत्याक्षरी, बिल्कुल ही संक्षिप्त वक्तव्य आशीर्वाद में। कविता किसी भी संदेश का बहुत प्रभावशाली वाहक है। कविताएं हमारे इतिहास को दिखाती हैं, हमको अनेक हमारे संदेश का वाहक होती हैं और आगे के लिए हमको प्रेरणा प्रदान करती हैं। कविताएं यहाँ जितनी पढ़ी गई, ये रंग बिरंगे फूलों की तरह हैं जो बाग में सजे हुए हैं। उनकी अपनी अपनी छटा है, अपना रंग है, पर अंताक्षरी जो है कोई एक फूल नहीं है, ये गुलदस्ता है, एक बुके है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। और जितनी दोनों टीमें थी, दोनों ने अपना अपना गुलदस्ता पेश किया यहाँ, जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। और अब जो हमारे निर्णायक हैं उनको ये तय करना है, तय हो गया होगा संभवतः, कि कौन सा गुलदस्ता ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं जो टीम जीतती है उनके लिए। और ये जो कविता पाठ है, ये इसमें कविता पाठ की कला के अलावा इसमें अभिनय भी है और ये सुर और संगीत का संगम भी है। इसलिए ये कई कला के कई विषयों को जोड़कर एक साथ प्रस्तुत करता है। इसमें मनोरंजन भी है, हास्य भी है, वीरता भी है, इतिहास भी है, भविष्य भी है, प्रेरणा भी है। इसलिए कविता को कभी जाने न दीजिए, इसकी क्षमा को सदा जलाए रखिए। बाद में मुखालिफ हो सकता है कि उसको बुझाने की कोशिश करें, लेकिन इसको बुझने न दीजिएगा। यही मेरी दुआ है और यही कामना है। धन्यवाद। अलिंद माहेश्वरी प्रकाशक और यह काव्यांजलि प्रकाशक की ओर से करीब 1872 प्रतिभागी इस दौरान रहे और हर एक प्रतिभागी को इन्होंने राजकमल की ओर से पुरस्कार दिया। देखिए, कोई भी चीज़ थोड़ी सी हुई है लेकिन इतना बड़ा स्केल है कि उसका जो नेट इम्प्लीकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलिंद माहेश्वरी। राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से मैं काव्यांजलि में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चों ने इतने उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया और सुरीले कंठ से कविताओं का पाठ किया, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। उनके साथ हम बार बार अपने बचपन में लौटे और उन कविताओं को याद किया जो हमने अपने बचपन में याद की थी। नेत्रहाट उर्दू स्कूल और केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार जिन्होंने काव्यांजलि से जुड़ने का हमें मौका दिया। बच्चों ने इस मंच में नागार्जुन, धूमिल, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन और अन्य बहुत सारे कवियों और कविताओं का पाठ कर उन्हें हमारे सामने जीवंत कर दिया। हमें खुशी होगी कि आगे भी हम इस प्रतियोगिता में उनके साथ जुड़ें और हर बच्चे को हिंदी कवियों और लेखक की दुनिया से रूबरू करें। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय के सहायक आयुक्त श्री संजीव कुमार, आप बताएं। ये हमारे इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन भी 3 अगस्त को भी उपलब्ध थे और ये हमेशा इसको मॉनिटर करते रहे एज रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भी।
और ये देखते रहे कि पूरा कार्यक्रम कैसा चला। नोवा परिवार के सम्मानित सदस्य, आज के मुख्य अतिथि अनामिका मैडम, प्राचार्यगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय छात्रों, आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत यादगार दिन रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि इसके पहले शायद आपने इतनी शानदार कविता के माध्यम से अंतराक्षरी शायद नहीं देखी होगी। और काव्यांजलि को बहुत बहुत धन्यवाद। नोवा ने जो काव्यांजलि के माध्यम से जो बच्चों में सुसुप्त प्रतिभा थी उसको प्रतियोगिता के माध्यम से जो प्रस्फुटित किया है, उसके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं वो कम है। मैं जब भी विद्यालय में जाता था और बच्चों से बोलता था एक कविता हिंदी की सुनाओ, बहुत कम ऐसे बच्चे होते थे कि पूरी की पूरी कविता सुना पाते थे। और आज मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही बच्चे हैं जो केवल कविता ही नहीं सुना रहे हैं, पूरा का पूरा सर्ग और पता नहीं अनंत समय तक कविता सुनाने की क्षमता विकसित हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो काव्यांजलि को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतियोगिता को, और नोवा परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, आभार जिन्होंने ये मौका दिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन 1200 विद्यालयों का एक समूह है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और काठमांडू, नेपाल और मॉस्को में भी ये विद्यालय है। 1200 विद्यालय, 12 लाख से ऊपर विद्यार्थी। हम पठार में भी है, मैदान में भी है, मरुस्थल में भी है, महासागर में भी है और सागर में भी है। हमारी उपस्थिति हर जगह है, और हमारे विद्यार्थी राकेश शर्मा ने तो चांद को भी छुआ है, तो हमें बहुत गर्व होता है कि हम केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं। और नेतरहाट विद्यालय को भी मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के भी 1-2 सदस्य उसके विद्यार्थी रहे हैं। जो शालीनता केंद्रीय नेतरहाट विद्यालय के छात्रों में आता है और कठिन से कठिन उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो लगनशीलता नेतरहाट के विद्यार्थियों में है, वो अनुकरणीय है। भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमारी विशिष्ट अतिथि अनामिका मैडम से आग्रह है, आप आएँ अपने विचार में। इन पर समय पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जितनी देर इन्होंने सुना है हमें, आप पर कोई पाबंदी मैडम नहीं है। और आपने अपनी प्रतिभागिता से, इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने लिटरेचर में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, साहित्य की सूखती हुई शाखा में इन्होंने बहुत रस